हेलो स्टूडेंट, मैं शरद यादव आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हम लोग जो अपना टॉपिक पढ़ रहे थे कैलेंडर, आज फिर से हम लोग वही प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे, तथा हमारे कोर्सों को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर के जो हमारा कोर्स है उसको प्रोसीड करते हैं और देखते हैं चौथा लेसन। देखिए, चौथे लेसन में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, केस सेकंड, इसके बाद में केस थर्ड और केस फोर्थ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिएगा, केस सेकंड में आपको क्या दिया गया था कि केस सेकंड में आपको दिया गया है, देखिएगा, इसमें डेट अलग अलग होंगी, मंथ भी अलग अलग होंगे, लेकिन ईयर क्या होगा, इसमें सेम होगा। ठीक है, तो देखिए आपको दिया क्या गया है कि 25 अगस्त 2019 दिन दिया गया है थर्सडे। तो आपको बताना है इसमें कि 26 मई 2019 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे हम। तो देखिएगा, जो सेम है उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। अब इसी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा, आपको क्या बताना है, हम कैलेंडर में प्लस जा रहे हैं कि माइनस जा रहे हैं। तो देखिएगा, 25 अगस्त का दिन दिया गया है और आपको बताना है 26 मई का। तो इसका मतलब हम क्या हो रहे हैं, कैलेंडर में नीचे की ओर आएंगे। ठीक है, तो जो भी ऑड डेज आएगा वो माइनस में होगा, तो जो भी दिन दिया गया है उसमें से हम कम कर देंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 25 अगस्त और 26 मई। तो 26 मई से शुरुआत करिए। तो 26 मई, देखिए 26 मई में आपका 26 दिन बीत चुका है और कितना दिन बचा है, मई होती है 31 की, तो 5 दिन बचा है मई का। इसके बाद में जून, जून में होते हैं 30 दिन, लेकिन हम इसके और डेज काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो जब जून 30 का होता था तो 8 डेज कितने आएंगे, 7 से भाग करेंगे तो 2 आता है। तो इसमें हम क्या लिख लेंगे, इसका कोड 2 लिख लेंगे। अब देखिएगा, मई के बाद में जून हो गया, जून के बाद में जुलाई, जुलाई में कितने दिन, 31 दिन। तो और डेज कितना ले लेंगे हम लोग, इसमें ले लेंगे 3। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा, हम अगस्त में कितने दिन गए हैं, तो आप कहेंगे 25 दिन गए हैं, तो इसमें लिख लेंगे हम अगस्त में 25। अब आप यहाँ से इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं। क्या करेंगे सॉर्ट करने के लिए, सब में देखिएगा 7 से कम होना चाहिए। तो इसमें 7 से कम 5 है, 2 है, 3 है, लेकिन ये 7 से कम नहीं है, तो इसको भी कम कर दीजिए। 7 से भाग करिए तो 7 तरीके 21, 4 बचा। ठीक है, अब देखिएगा, 4 3 2 5 बचा। अब इसको क्या करेंगे, हम काउंट कर लेंगे। 5 2 7, 7 3 10, 10 4 14। ठीक है, तो 14 आया है, और 14 क्या है, 7 से बड़ा है, तो हम 7 से क्या कर लेंगे, इसको भाग कर देंगे, बस आपका ऑड डेज आ जाएगा 7 से कम। तो देखिए कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 25 अगस्त 2019 को जो दिन था वही दिन होगा 26 मई 2019 को, क्योंकि ऑड डेज कितना आया है, 0 आया है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें भी थर्सडे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा, अब इसमें क्या दिया गया आपको, डेट अलग अलग है, मंथ अलग अलग है, लेकिन जो ईयर है वो एकदम सेम है। ठीक है, तो आपको दिया गया है 18 अप्रैल 2018 का दिन, और आपको बताना है 19 जून 2018 का। अब बताइए, कैलेंडर में हम प्लस जा रहे हैं कि माइनस जा रहे हैं, तो आप कहेंगे हम प्लस जा रहे हैं, मतलब आगे की डेट बताना है। ठीक है, 19 जून की बताना है और आपको 18 अप्रैल की डेट दी गई है। अब इसमें देखिएगा, जो भी सेम है, यानी जो ईयर है वो सेम है, इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, बाकी हम इसको देखेंगे। तो देखिएगा, 18 अप्रैल हो गया है, अब इसमें कितना दिन बचा हुआ है अप्रैल में, तो आप कहेंगे अप्रैल जो है वो 30 का होता है, तो इसमें दिन कितने बचे हैं, 12 दिन बचे हुए हैं। इसके बाद में आता है अप्रैल के बाद में मई, मई होती है 31 की, तो और डेज कितना लिख लेंगे हम लोग, 3 लिख लेंगे। 7 से भाग करेंगे कितना आएगा, शेष 3 ही तो आएगा, तो इसमें हम और डेज 3 लिखेंगे। अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून में 30 दिन, तो ऑड डेज कितना आएगा, 2 आएगा। लेकिन देखिएगा आप, जून में पूरे 30 दिन नहीं गए हैं। ठीक है, सिर्फ 19 दिन गए हुए हैं, तो इसलिए हम सिर्फ 19 लिख लेंगे। अब जो भी 7 से अधिक है उसको हम 7 से कम कर लेंगे, क्योंकि जो भी ऑड डेज आता है 7 से कम आता है, तो इसको 7 से कम करिए। 7 दूना 14, 14 और 5 19, इसका मतलब इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 5। इसको भी 7 से कम कर लीजिए, तो 7 दूनी 14 ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब एक बार जाएगा, तो 7 5 12। तो इसमें और डेज के स्थान पर क्या लिख लेंगे, शेष 5 लिख लेंगे। ठीक है,
अब देखिएगा जोड़िए, 5 3 8, 8 और 5 13। अब देखिएगा 13 7 से बड़ा है कि छोटा है, तो आप कहेंगे 7 से बड़ा है, इसलिए फिर से क्या करेंगे हम 7 से भाग कर देंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 6 बचेगा। ठीक है। अब देखिएगा कैलेंडर में हम आगे की ओर जा रहे हैं पीछे की ओर, तो आप कहेंगे हम कैलेंडर में आगे की तरफ जाएंगे, इसलिए इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, मतलब फ्राइडे में प्लस कर देंगे 6 दिन। तो देखिएगा दिन कौन सा आ जाएगा, आपका आ जाएगा इसमें सैटरडे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से सेम क्वेश्चन है। ठीक है। देखिएगा 20 मई 2016 का दिन दिया गया है, 2 जुलाई 2016 का बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है। उसके बाद में यदि आपका सही होगा तो हम बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन को करेंगे। चलिए अगला केस देखते हैं, केस थर्ड। इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है, देखिएगा डेट और मंथ सेम टू सेम है, लेकिन ईयर क्या है, अलग होगा। ठीक है। डेट सेम है, ईयर डिफरेंट है। तो चलिए सॉल्व करते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें दिया गया है 15 जनवरी 2003 को शुक्रवार, तो 15 जनवरी 2007 का दिन बताना है। ठीक है। अब इसमें देखिएगा कितने वर्षों का अंतर है, तो आप कहेंगे 3 के बाद में 7 हो जाए, इसका मतलब 4 वर्ष का अंतर है। अब इसमें बताइए लीप ईयर कितना होगा, तो देखिएगा 2003, 3 के बाद में क्या आएगा, 4 आएगा। तो पहला लीप ईयर कब पड़ेगा 2003 के बाद में, 2004 में पड़ेगा। 4 के बाद में अगला लीप ईयर कब बनेगा, 8, लेकिन आपको बताना कब तक है, 2003 से 2007 तक। ठीक है। तो लीप ईयर कितना पड़ रहा है, 1 पड़ रहा है, तो इसमें क्या कर देंगे हम, 1 जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि लीप देखिएगा जो भी नॉर्मल ईयर होता है उसमें एक ऑड डेज आता है, लेकिन लीप ईयर में क्या होता है कि ऑड डेज 2 आ जाते हैं। तो देखिएगा इन दोनों के बीच में 4 वर्ष का अंतर है और एक लीप ईयर आ रहा है बीच में, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है। उसके बाद में 1 हो जाएगा आपका लीप ईयर वाला, तो कितना हो जाएगा, 5। अब बताइए 5 7 से बड़ा है कि छोटा है, तो आप कहेंगे छोटा है। ठीक है। तो 5 आ गया आपका ऑड डेज। अब बताइएगा 15 जनवरी 2013, ठीक है, और 15 जनवरी 2007, इसका मतलब हम क्या करेंगे, कैलेंडर में प्लस जा रहे हैं तो +6 कर देंगे, यही तो करेंगे। सॉरी 6 नहीं 5 करेंगे, क्योंकि ऑड डेज कितना आया था, 5 आया हुआ था। ठीक है। 5 कर दीजिए, तो 5 करेंगे तो दिन कौन सा आ जाएगा, देखिएगा पहला दिन होगा कौन सा, आगे जाएंगे तो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो आपका आंसर क्या होगा, इसमें वेडनेसडे हो जाएगा। ठीक है। वेडनेसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखिएगा 22 मई 2003 का दिन दिया गया है संडे, तो 22 मई 2018 का बताना है। अब बताइए कैलेंडर में हम प्लस जा रहे हैं कि माइनस जा रहे हैं, तो देखिए 22 मई और 22 मई 2018, ठीक है, 13 से 18 जा रहे हैं, इसका मतलब हम कैलेंडर में आगे की ओर जा रहे हैं, तो हम जो भी ऑड डे जाएगा उसमें हम प्लस कर देंगे संडे में। ठीक है। चलिए देखते हैं, तो देखिएगा सबसे पहले कितने वर्षों का अंतर है, तो 13 और 18 में 5 वर्षों का अंतर है। ठीक है। अब इसमें बताइए लीप ईयर कितने हैं, तो लीप ईयर देखिएगा 13, 13 के बाद में अगला वर्ष कौन सा आएगा, 14, तो 2014। बताइए 4 से कटेगा, तो आप कहेंगे नहीं कटेगा। 4 के 2014 के बाद में 2015 भी नहीं कटेगा, 2016। ठीक है। 2016 4 से कटेगा, तो आप कहेंगे हाँ कट जाएगा। तो इसीलिए, और इसके बाद में 2017 आएगा, 2018 भी नहीं कटेगा, तो लीप ईयर कितना आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक आएगा, और कब आएगा, 2016 में। ठीक है। अब देखिएगा टोटल कितने वर्ष हैं, 5 वर्ष हैं, तो 5 वर्षों में 5 आपके हो जाएंगे ऑड डेज, लेकिन लीप ईयर में क्या होता है कि ऑड डेज 2 होते हैं, और लीप ईयर कितना आ रहा है 5 वर्षों में, 1 आ रहा है, इसका मतलब 1 आपका अधिक हो जाएगा, तो 5 और 1 6, ऑड डेज कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। अब संडे में 6 जोड़ दीजिए, उसके बाद में आपका आंसर आ जाएगा। तो संडे में 6 जोड़ेंगे तो आपका कितना आंसर आएगा, तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा सैटरडे। ठीक है। चलिए अगला केस देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 16 फरवरी 1991, दिन दिया गया है ट्यूसडे, तो आपको बताना है 16 फरवरी 1999 को कौन सा दिन होगा। अब इसमें क्या करेंगे, देखिएगा डेट और मंथ सेम टू सेम है, लेकिन ईयर क्या है, डिफरेंट है। ठीक है।
चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ऑड डेज निकाल लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे कि हम कैलेंडर में प्लस जाएंगे कि माइनस जाएंगे। तो देखिएगा कितने वर्षों का अंतर है। तो 9 में से 1 घटाएंगे 8, इसका मतलब 8 वर्षों का अंतर है। और पहला लीप ईयर कब पड़ेगा, तो पहला जो लीप ईयर है वो 91। इसके बाद में अगला वर्ष कौन आएगा, 92। 92 4 से कटेगा तो आप कहेंगे हाँ कटेगा, इसलिए पहला लीप ईयर पड़ेगा 92 में। इसके बाद में 96 में, 96 के बाद में 2000। तो इसका मतलब 1991 से 99 के बीच में कितने लीप ईयर आएंगे, तो 2 लीप ईयर आएंगे। ठीक है, और कितने वर्ष का अंतर है, तो 8 वर्ष का अंतर है और 2 लीप ईयर हैं। तो 8 वर्ष का अंतर है, इसका मतलब ऑड डेज कितने, 8। और लीप ईयर में क्या होता है कि ऑड डेज होते हैं आपके 2। तो इसका मतलब इसमें क्या करेंगे, हम 2 जोड़ देंगे तो 8 2 10 हो जा रहा है। और जो 10 है वो 7 से बड़ा है, इसमें क्या करेंगे हम 7 से भाग कर देंगे तो ऑड डेज कितने आ जाएंगे, 3 आपके ऑड डेज आ जाएंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं। तो देखिएगा 91, 16 फरवरी 1991 दिन दिया है, तो आपको बताना है 16 फरवरी 1999। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 जोड़ देंगे। ऑड डेज कितना आया था, तो आप कहेंगे सॉरी 8 2 10, हाँ 3 आया था। तो 3 दिन हम प्लस कर देंगे। तो पहला दिन कब बनेगा, ट्यूसडे के बाद में वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद में थर्सडे, थर्सडे के बाद में फ्राइडे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 जनवरी 2004 दिन दिया है शनिवार, 15 जनवरी 2016 का आपको दिन बताना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले कितने वर्षों का अंतर है, तो देखिएगा 16 में से 4 जाएगा 12 का अंतर है। ठीक है, तो आपके 12 वर्षों में ऑड डेज 12 हो जाएंगे। यदि लीप ईयर जितना भी होगा उसमें क्या करेंगे, हम उतना जोड़ देंगे। ठीक है, इसमें तो देखिएगा आपका पहला लीप ईयर कब पड़ेगा, देखिए 15 जनवरी 2004। इसका मतलब जनवरी की बात कर रहे हैं हम 2004। इसके बाद में क्या आएगा, फरवरी आएगा। तो फरवरी में ही तो लीप ईयर बढ़ता है या फिर घटता है। ठीक है, नॉर्मल और लीप ईयर कैसे पता चलता है, फरवरी के आधार पर पता चलता है। तो हम 2004 में फरवरी भी काउंट कर रहे हैं, इसलिए आपका जो पहला लीप ईयर आएगा वो हो जाएगा 2004 में। इसके बाद में अगला कब आएगा, 2008 में। इसके बाद में 2012 में, 12 के बाद में 16 में। अब देखिएगा 15 जनवरी 2016, इसका मतलब हम फरवरी में नहीं गए हुए हैं 2016 में। इसका मतलब हम इसमें से ये वाला हटा देंगे। तो आपके कितने लीप ईयर पड़ रहे हैं 15 जनवरी 2004 से और 15 जनवरी 2016 के बीच में, तो आप कहेंगे 3 लीप ईयर पड़ रहे हैं। तो इसलिए हम 12 3 क्या कर देंगे 15, और क्या करेंगे 7 से भाग कर देंगे तो आपका ऑड डेज आ जाएगा 1। और कैलेंडर में हम आगे की ओर जा रहे हैं इसलिए एक अधिक कर देंगे तो आ जाएगा आपका सैटरडे है, तो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा संडे। ठीक है, चलिए अगला टाइप देखते हैं। अगला जो केस है उसमें क्या दिया गया है कि आपका देखिएगा इसमें डेट अलग है, मंथ भी अलग है, ईयर भी अलग है। और आपको दिन दिया गया है 25 अप्रैल 2003 का, आपको बताना है 26 जनवरी 2011 का। तो चलिए देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, जो भी लीप ईयर काउंट करेंगे या फिर जो भी लीप ईयर के बारे में जानकारी देखेंगे वो इसमें देखेंगे। ठीक है, बाकी इसको जैसे हम करते थे वैसे ही करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे कर देंगे हम इसको। तो देखिएगा सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा 25 अप्रैल का दिन आपको दिया गया है और आपको बताना है 26 जनवरी का। इसका मतलब हम कैलेंडर में आगे की तरफ जाएंगे कि पीछे की तरफ जाएंगे। तो देखिएगा अप्रैल बाद में आता है, जनवरी पहले आती है, इसका मतलब हम कैलेंडर में पीछे की ओर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखिएगा जनवरी से स्टार्ट करिए। जनवरी में 26 दिन बीत गया है आपका, और इसके बाद में क्या आएगा, फरवरी। तो देखिएगा जनवरी में 26 दिन बीता है, 5 दिन बचा है। इसके बाद में फरवरी कितने दिन की होती है, तो आप कहेंगे 28 और 29 दोनों की होती है। लेकिन हम इसको कैसे पता करेंगे, तो पता नहीं करना है आपको, आपको सिर्फ इतना करना है कि इस प्रकार के क्वेश्चनों में जो भी हम लीप ईयर और नॉर्मल ईयर देखते हैं वो हमेशा ईयर में देखेंगे। ठीक है, मंथ और डेट में नहीं देखेंगे। उसमें सब में हम क्या करेंगे, फरवरी 28 दिन की ही लेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिएगा जनवरी में 26 दिन बीता है तो 5 बचा है। इसके बाद में फरवरी जब 28 के लेंगे तो ऑड डेज कितना हो जाएगा, 0। अब देखिएगा जनवरी फरवरी मार्च, मार्च में 31 दिन तो ऑड डेज 3 हो जाएंगे। और अप्रैल में हम 25 दिन गए हुए हैं तो इसमें क्या करेंगे, हम
7 से भाग कर देंगे तो ये आपका सिंपल हो जाएगा थोड़ा और क्वेश्चन। तो 7 तरीके 21, तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 4। तो काउंट करिए, 5 3 8 8 4 12, 12 आ गया आपका। 12 में क्या करेंगे हम, 6 से भाग कर देंगे तो 6 दूनी 12, सॉरी 7 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 प्लस का होगा कि माइनस का होगा, तो देखिएगा 25 अप्रैल का दिया गया, 26 जनवरी का बताना था। इसका मतलब हम कैलेंडर में नीचे की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पर लिख लीजिए ऐसे -5। ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, ईयर के बारे में देख लेते हैं। अब इसमें जो भी होगा लीप ईयर और नॉर्मल ईयर काउंट होगा। तो देखिएगा 2003 से 2011 के बीच में कितने वर्षों का अंतर है, तो आप कहेंगे 8 वर्षों का अंतर है। ठीक है, 8 3 11 होता है। अब इसके बाद देखेंगे हम कि पहला जो लीप ईयर है वो कब आता है इसमें। तो 2003 के बाद में जो पहला लीप ईयर आएगा वो आ जाएगा आपका पहला लीप ईयर 2004 में, 4 के बाद में 8 में आएगा। तो देखिएगा इसके बाद में 12 में आएगा, लेकिन 12 तक आपको जाना ही नहीं है, सिर्फ 2011 तक ही जाना है। ठीक है, तो 2 लीप ईयर आ रहे हैं आपके, तो इसमें 8 2 10 हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा हमने आपको पीछे ऑलरेडी बता रखा है, वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, 8 2 10 हो जा रहा है, 7 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जा रहा है। अब बताइएगा 2003 और 2011, 2003 का दिन दिया है, 2011 का बताना है। इसका मतलब हम कैलेंडर में क्या जाएंगे, प्लस जाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा -5 और +3, तो क्या करेंगे हम, इसमें और इसमें जो दोनों अलग अलग निकाले थे दोनों को हम ऐड कर लेंगे। जो भी आपका ऑड डेज आएगा बचेगा, मतलब जो भी, वही हम फ्राइडे में जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। तो -5 प्लस में 3 करेंगे तो कितना आएगा, तो -2 आएगा। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसमें से 2 घटा देंगे। 2 घटाएंगे तो पहला दिन कौन सा घटेगा, पहले दिन पर आएंगे घटकर थर्सडे, थर्सडे के बाद में वेडनेसडे, तो आपका आंसर क्या होगा, वेडनेसडे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 जनवरी 2004 का दिन दिया गया है आपको सैटरडे, और आपको बताना है 20 मार्च 2000, इसमें देखिएगा, इसमें लिख लीजिए, क्वेश्चन अपूर्ण है आपका, 2000 चलिए 16 कर लीजिए। ठीक है, 10 जनवरी 2004 का दिन दिया है, 20 मार्च 2016 का बताना है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम मंथ और डेट वाला देख लेते हैं, उसके बाद में ईयर वाला देख लेते हैं। ठीक है, जो भी हम लीप ईयर और नॉर्मल ईयर देखते हैं वो सिर्फ हम देखेंगे ईयर के बारे में, बाकी इसको हम जैसे नॉर्मल सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। और इसमें जो भी बीच में यदि फरवरी आ रही है तो हम फरवरी 28 दिन की ही मानेंगे। चलिए देखते हैं। तो देखिएगा 10 जनवरी का दिन दिया है और आपको 20 मार्च का बताना है। तो जनवरी में 10 दिन बीत गया है, कितना दिन बचा हुआ है, तो आप कहेंगे 21 दिन बचा हुआ है। जनवरी के बाद में क्या आएगा, फरवरी आएगा। फरवरी जब हम 28 के लेंगे तो और डे 0 हो जाएगा। इसके बाद में मार्च में सिर्फ और सिर्फ 20 दिन गए हुए हैं। अब देखिएगा 21 7 से बड़ा है तो इसको यहीं पर ही शॉर्ट कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 7 तरीक 21, 0 हो गया ये। ठीक है, इसके स्थान पर 0 हो जाएगा। इसको करिए, 7 दूनी 14, 6 बच रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या बचा हुआ है, 6 बच रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम कैलेंडर में प्लस जा रहे हैं माइनस जा रहे हैं। तो देखिए 10 जनवरी का दिया है और आपको बताना है 20 मार्च का, इसका मतलब हम प्लस लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि कैलेंडर में आगे की ओर जाएंगे, 20 मार्च तक जाना है आपको। इसके बाद में ईयर वाला कैसे करेंगे, तो देखिएगा 10 जनवरी, अब इसमें जनवरी वनवरी आपको नहीं देखना है। ठीक है, अब आपको सीधा सीधा ये देखना है कि पहला लीप ईयर कब पड़ेगा। तो पहला 2004 में, दूसरा 8 में, तीसरा 12 में, इसके बाद में 16 में पड़ेगा। ठीक है, कितने लीप ईयर पढ़ रहे हैं आपके, तो आपके लीप ईयर 4 पढ़ रहे हैं। और कितने वर्षों का अंतर है, तो 16 में से 4 घटाएंगे तो 12 वर्षों का अंतर है। तो 12 और प्लस में 4 16, तो 12 4 16 भाग करिए 7 से तो कितना आएगा, 7 दूनी 14। ठीक है, 7 दूनी 14, तो 2 बच रहा है आपका। और प्लस का बचेगा कि माइनस का बचेगा, तो आप कहेंगे प्लस का बचेगा, क्योंकि देखिए 2004 का दिन दिया है, 2016 का बताना है। ठीक है, तो देखिए 6 और 2 8 हो जाएगा। 8 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे, क्योंकि जो भी ऑड डेज आते हैं 7 से कम ही होने चाहिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, तो आप कहेंगे प्लस का आएगा, क्योंकि इसके भी आगे प्लस है, इसके भी आगे प्लस है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस में ही उत्तर आएगा। तो आपका ऑड डेज 1 आ रहा है प्लस का, तो प्लस का आ रहा है तो क्या करेंगे, हम एक दिन इसमें प्लस करेंगे तो 20 मार्च 2016 को हो जाएगा संडे। ठीक है,
चलिए मिलते हैं अपने अगले लेसन में, तब तक के लिए थैंक यू।